Hello, good morning everyone. So today I am here with this video. So just after getting up from bed today, I thought that काश ऐसा होता कि कोई मेरे को बहुत प्यार करता और जैसे बचपन में होता है कि मम्मी पापा उठा देते हैं, तो ऐसे कोई आदमी काश होता तो मेरे को प्यार से बुलाता। तो मेरे माइंड में एक चीज आया ये प्यार के बारे में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको भी पसंद आएगा। मैं जो जाना हूँ यहाँ से, मेरे को जो लगा है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ लव। मीन्स प्यार तो हम एक दूसरे को करते हैं, लेकिन खुद को प्यार बहुत ही कम आदमी करते हैं। Many less people are there who love themselves. This self-love is important. Why it is important? It is care someone. It is like if I go into division, there is body and mind. So I am who am I? So myself, not the body, not the mind, and not the Atman. So I am consist of all these elements. Now when my physical existence is body, right? When I say that I love you, it means there is a hidden treasure in this word love. There's a difference between love and like. Like तो किसी को भी कर सकते हैं ना, जैसे आई लाइक दैट फ्लावर, ठीक है, आ गया पसंद। लेकिन लव, लेकिन प्यार करना बहुत ही कम होता है। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद को अपना एक वैल्यू देने के लिए, जैसे आजकल क्या होता है कि इन द डे ऑफ many competition, many people are there, so we sometimes feel low, lack to survive. The self love is the way which can make us the way to get out of that. So self love इसलिए जरूरी है। जैसे तारे जमीन पर जो मूवी था, उसमें उसका नाम क्या था, आमिर खान जो रोल प्ले कर रहा था, राम शंकर निकुम, हाँ। तो वो बोलता है जो ईशांत का बेटा, सॉरी ईशान का जो पापा था, सो मिस्टर अवस्थी। सो मूवी का बीच में था ना कि एक बार वो सर पढ़ा रहे थे, मतलब राम शंकर निकुम सर पढ़ा रहे थे, और मिस्टर अवस्थी मतलब ईशान के पापा उसके साथ मुलाकात करने आए। तो बोले कि आप ऐसा मत सोचिए, ईशान के पापा बोल रहे कि हम अपने बेटे का ख्याल नहीं करते। तो ख्याल करना, वहां पर ख्याल का बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया है कि ख्याल करना, कि बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम जहां भी गिरो, जहां भी तुम अपना दिक्कत हो, मेरे को आके बोलो, मैं हूँ। मतलब पूरा डीटो मैं नहीं बोल सकता, उतना याद नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही था। तो एक आदमी और एक आदमी को बोल रहा है, एक पापा उसका बेटे को बोलना चाहिए। तो अगर हम खुद को बोले, ये हम खुद को ना ऐसे नहीं समझते, हम सोचते हैं हम एक ही आदमी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उतना सुपीरियर नहीं है, नहीं। खुद को बस प्यार दिलाओ। इस दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा खुद को प्यार करता है, ये सच बात है। लेकिन उस लेवल पे प्यार नहीं होता है सेल्फ लव। अचानक से मेरा सुबह का मूड बदल दिया।
कि हाँ, क्या हुआ, कोई मेरे को बुलाने के लिए नहीं है तो खुद हूं ना, खुद को प्यार करो। ये खुद को प्यार करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मैं बोला कि उसमें बोल रहे हैं, मैं हूं ना, किसी भी दिक्कत हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, मेरे को आके बोलो। तो जब ये तुम खुद को ये बात बोलोगे, ये बात माइंड तक जाएगा। कब बोलना है ये बात? जब खुद का एनालिसिस, जब खुद के साथ बात कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था कि तुम अगर खुद के साथ 10 या 15 मिनट दिन में नहीं दोगे, तो इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्सन को, आदमी को तुम खो रहे हो अपनी जिंदगी से। खुद को टाइम दो। तब प्यार से समझाओ खुद को कि मैं ये करना चाहता हूँ। प्यार दिलाओ ना। हो सकता है कि इन द टाइम ऑफ रस, हर टाइम नहीं मिल सकता है प्यार, लेकिन एक टाइम निकालो खुद के लिए। खुद को एनालिसिस करो, खुद को प्यार करो। जैसे मेरे को याद आ रहा है कि उसमें बोला था कि ये ख्याल करने में आ, क्या बोलते हैं उसको, जहां से आ, जिसका दवाई मतलब क्योर होने का दवाई छुपा है इसमें। तो इसमें भी तुम अंदर से अंदर ही क्योर नहीं हो, सही नहीं हो। ये सेल्फ लव तुमको वो देगा। दिस सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है। कभी हम ये बात बोलते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। जब भी माइंड बोलता है कि, हम बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, शायद आई हैव टू डू दिस टुडे, लेकिन माइंड विल से इफ आई फेल, देन यू से मैं हूं ना, चिंता करने का क्या बात है। खुद को देखो। अब हमारा ये सेल्फ लव घट क्यों जाता है, ये मैं आऊंगा, कुछ देर बाद आऊंगा। लेकिन ये सेल्फ लव चाहिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि मैं सुपर एरोगेंट हो गया, ये नहीं। खुद को प्यार करना। जहां पे प्यार होगा ना, जिस संसार में प्यार है, उस संसार में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। इतना इंपॉर्टेंट है ये प्यार। जैसे कृष्णा और राधा में प्यार था, ये प्यार बहुत ही जरूरी है, खुद को प्यार करना। हम सोचते हैं नहीं, प्यार मतलब टू पर्सन, EIR एंड LOV। नो, हम खुद को प्यार पहले करूं। जो जो काम हम करते हैं, जो भी करते हैं हम, उनमें होता है, there's a chance of, there's a probability of failure, there's a chance of that कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन खुद को अगर ये बात हम बोल सकते हैं कि सेल्फ लव, सुबह उठ के हम बहुत कुछ जैसे बोला मैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि खुद को बोलो मैं ये कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या? तुम जबरदस्ती खुद को बोलोगे नहीं, खुद का अंदर से आवाज आना चाहिए तुमको। तब समझ आएगा कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ ना खुद से। हम दूसरों को देख के प्यार करते हैं, अरे देखो उसका कितना अच्छा, कितना वो अच्छा दिखते है, उसका कितना अच्छा शूज है, आई लव हिम, आई लव हिज शूज। ऐसे बात है। खुद को कभी देखो, आईना में खड़े होके खुद को कभी देखो, टाइम दिए हो। मैं पर्सनली 2020 में
मार्च से तो लॉकडाउन हो गया, नियरली फरवरी में जब मैं हॉस्टल में था, पहले मेरे को देखा तो आप बोलोगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं आप नहीं देखे थे खुद को? नहीं देखा था। जस्ट अपना वो कॉम्ब है ना, उसको लेके जस्ट अपना फेस को सही करके चले जाता था। मैं क्या हूँ? हम दूसरों को देखते हैं, देखो ये बंदा कितना अच्छे से शर्ट पहना है। अरे वो भी तो बंदा है ना, वो भी तो बंदी है ना। हाँ, हमारे में कौन सा कमी है? दैट इज सेल्फ लव। जैसे मैं बोला हूँ कि इसका घटने का कारण मैं आ रहा हूँ, तो एक कोटेशन में जाऊंगा मैं। द रियल डिफिकल्टी इज टू ओवरकम हाउ टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तुम खुद को क्या समझते हो? जैसे हमारे डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर बोल रहा था हमको कि एक पिक्चर था, उस पिक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग है। एक रैबिट एक शीशा के सामने खड़े है, लेकिन उस शीशा में उसका रिफ्लेक्शन एक लायन का आ रहा है। तुम खुद को क्या देखते हो? देखो, ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं। मैं अंदर से मेरा इतना आवाज है। हम हर टाइम ना बाहर का दुनिया से अटक रहे हैं, कि हर टाइम हम बाहर जा रहे हैं, बाहर देखने का कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाके सब कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। अंदर एक इनफाइनाइट स्पेस है। There's an infinite space in this inner world. उस स्पेस में अगर तुम खुद को प्यार करो, खुद को अच्छे समझो, तो हो जाएगा। क्योंकि जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, क्यों होते हो? या मैं इससे बड़ा हूं। लेकिन अगर तुम अंदर ओवर कॉन्फिडेंट कब आता है? कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद ओवर आएगा। लेकिन अगर तुम खुद के अंदर जो इनर स्पेस है उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे, तो ओवर भी नहीं होगा कभी, अंडर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम वहां तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, खुद हो तुम। फील्ड में अगर तुम खुद हो और एक फुटबॉल है, तो तुम किसके साथ कंपेयर करोगे? कि नहीं, मैं ऐसे शॉट मारा, वो ऐसे शॉट मारा। अगर फील्ड में 5 लड़का है, 5 प्लेयर्स है, तो तुम कंपेयर कर रहे हो कि ये बंदा ऐसे शॉट मारा, ये बंदा ऐसे शॉट मारा, इसका शॉट अच्छा लगा। और मैं अगर 5वें पर्सन हूँ, 5 नंबर पर्सन हूँ, तो मेरे अंदर जो एबिलिटी है ऑटोमेटिक घट जाए, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन तुम अगर किसी के साथ कंपेयर करने का जगह ही नहीं रखो, खुद बढ़ोगे तुम, अपने आप इंक्रीज करोगे। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रियल डिफिकल्टी इज टू ओवरकम हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने आप को देखो। जैसे एक जगह और एक कोटेशन मेरे को याद आया कि इस दुनिया में जो भी कुछ तुम्हारे साथ होता है, 10% what it actually happens and 90% how you see it। तुम कैसे देखते हो चीजों को, दैट इज द थिंग। तो अब मैं जो बोल रहा था कि कुछ पॉइंट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ लव। सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, सेम ही। सेल्फ लव मतलब खुद को प्यार करना, हर जगह लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ काम में जाओगे तभी ना लगेगा। मैं बैठा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, वहाँ क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है? सेल्फ लव, खुद को प्यार करो, इस दुनिया का इम्पोर्टेंस देखो। फर्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन विद अदर्स। कंपेयर विद अदर्स, कंपैरिजन।
कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट बाय सोनू कुमार शर्मा, एक नेटवर्क मार्केटर। कौन बोला है वो भी मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब कहाँ से मैं सीखा हूँ। खुद को एक बार बार दूसरों के साथ कंपेयर करते जाना, उससे नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। पहला इफेक्ट कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, मान लो मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा फील्ड में कंपेयर कैसे होता है मैं बोल रहा हूँ। पहला चीज हम कंपेयर करेंगे कि शायद 100 में मेरे को मिला 90, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? और एक बंदे को मिल गया 91, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर 100 में मान लो मेरे को 60 मिला और मेरा और मैं ही मतलब फर्स्ट स्कोरर हूँ, मेरे बाद वाला स्कोर है बिलो 50, तो मैं बोलूँ अरे मैं तो बहुत ही अच्छे आदमी हूँ, बहुत अच्छा कर ली। तो इससे कंपैरिजन में होता क्या है, ये पहला तो तुम खुद का जो जॉय ऑफ अचीवमेंट उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, बर्बाद सत्यानाश कर दे रहे हो उसका। नंबर 2 कि जब भी तुम कंपेयर करते हो तो तुम किसी का बाहर का रिजल्ट से खुद का अंदर का कंपेयर करते हो। यार वो बंदा तो मेरे से ज्यादा मार्क्स मिल गया, लेकिन मैं तो इतना हार्ड वर्क किया था। मतलब तुम्हारे हार्डवर्क के साथ उसका नंबर का कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारे हार्डवर्क के साथ उसका हार्डवर्क नहीं कंपेयर कर रहे हो सकता है वो तुम्हारे से कम हार्डवर्क की, लेकिन एग्जाम टाइम में वो तुम्हारे से एडवांस है। दैट इज द थिंग। दूसरों के साथ ऐसे कंपेयर करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्फ लव जो है कट जाएगा। और जो एग्जाम्पल मैंने दिया था 60, खुश हो गया। अकॉर्डिंग टू सनु कुमार शर्मा, बोलते हैं, मतलब जो मैं बोला, एक नेटवर्क मार्केटर, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आया है, लेकिन अभी आ, बहुत ही वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। और वो मेरे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो ज्ञान है ना, जो बातें करते हैं, बहुत ही रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो ऐसा है कि तुम शायद 100 तक जाने वाले थे, तुम 60 में जाके बंद हो गए और खुश रह गए ये देख के कि सामने वाला तो तुम्हारा 50 में जाके बंद हो गए। तो तुम जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। क्यों? सामने वाले को देख रहे हो, कितना आदमी को तुम एक साथ देखते हो। हम बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता है। कहाँ देखते हो तुम? खुद का एरिया में। कभी उसके बाहर जाके देखे हो? एक बार जाना, तुम्हारे रिलेटिव्स में, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में, वहां पे भी अगर नहीं, तो जो तुमको आ, नहीं जानते हैं वहां जाके बस एक बार हेल्प कर देना गरीब आदमियों को, तब देखना पसंद करता नहीं है मेरे को, ये बात कहाँ तक आएगा। ठीक है। कंपैरिजन, यू हैव टू कंपेयर इफ यू वांट टू kill the joy of happiness, the joy of achievement. Then you compare. No issue, I have compare. One of my professor told my department that comparison कौन बनाता है, compare competition कौन बनाता है, ये इंसान ही बनाता है। खुद को देखो ना। नहीं, हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? किसी के साथ। तो हमारा माइंड में हमेशा रहेगा कि नहीं, वो फास्ट रहेगा उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, मतलब मैं उसका नियर जाने का कोशिश करूंगा। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था।
स्कूल स्कूल लाइफ में मेरे को पता है, बिल्कुल पता है कि नहीं वो बंदा ही फर्स्ट आएगा, और मेरे को उसके साथ कंपेयर करना है। मान लो किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में वो गिर गया उसका मार्क्स, हो सकता है ना, इंसान ही तो है हम, हो गया बात। मैं खुश नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो डिफॉल्ट कोड है, वो डिफॉल्ट कोड ये है कि वो हमेशा मेरे से ज्यादा रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा उसके तरफ जाने के लिए। जैसे रोटर क्या करता है, हमेशा भागता है स्टेटर फील्ड के साथ इंडक्शन मोटर पे, तो ऐसा ही। अरे खुद तुम हो, तुम खुद उस लेवल पे जा सकते हो। तुम स्टेटर फील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो तो तुम भागते हो, कभी तुम पकड़ नहीं पाओगे। क्यों तुम खुद को नहीं देख रहे हो कि मैं क्या हूं और वो क्या है। उसका बाहर के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? उसका बाहर देख रहे हो, या वो तो एन स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, खुद देख रहे हो खुद का अंदर, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो वेट है। अरे बेटा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसलिए वो रोटेट कर पा रहा है। तो तुम क्या करो, तुम अपने को डेवलप करो, बस बन गया सिंक्रोनस मशीन, उसी स्पीड में रोटेट कर रहा है, हो गया ना? तो जब तक तुम सोचते रहोगे कि मैं उसको पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब तुम खुद के ऊपर काम करोगे ना, उस तक तो पहुंचोगे ही, लेकिन उसको क्रॉस करके बहुत दूर चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट बेस्ड। हमेशा हम सोचते रहते हैं, जैसे कल यस्टरडे में एक वीडियो देखा गौर गोपाल दास जी का, उसमें बोल रहा है कॉलेज में जाके जाके जाने के बाद ही हम सोचते हैं यार कब जब जॉब मिल जाए। अरे जॉब किसको मिलता है? ऐसे आदमी को जॉब दे दे। हम कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका एप्लीकेशन करेंगे, इसीलिए तो थ्योरी को पढ़ो ना पहले। नहीं, वो हम नहीं सोचते, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जॉब जाएगा तब हम खुश रहेंगे। पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस, पोस्टपोनिंग सेल्फ लव, खुश नहीं है। व्हाट शुड बी देयर, प्रोसेस बेस्ड। हो सकता है मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन जितना तक कर पाया उतना में मैं खुश हूं कि नहीं। 100% काम मैं जितना टारगेट किया था नहीं कर पाया, लेकिन 60% कर पाया, 80% कर पाया, लेकिन जो किया वही सबसे अच्छा है कि नहीं। हमेशा मेरा बेस्ट देना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है? वही रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, कंपेयर विद अदर्स। कंपेयर करते जाओ, कंपेयर करो, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अरे किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? जो एग्जांपल मैं दिया था रोटर का, रोटर बोलेगा मैं घूमूंगा ही नहीं, क्या होगा? उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो भी उसमें उसका मतलब उसमें भी एबिलिटी है सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने का। अगर कंपेयर करना बंद कर दे, ठीक है ना, यही बात है। एरोगेंस हो जाते हैं, ये आ जाता है हमारे अंदर, क्यों? हम सबसे बड़े हैं, हम बड़े हैं इस दुनिया में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस दुनिया में परमानेंट कोई चीज नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, जो आज नहीं है वो कल है, कल होगा वो। तो चिंता करने का क्या बात है? आज मेरे को मान लो लॉटरी लग गया, बस पूरा जिंदगी भर में अपना सामने पोस्टर लगा के घूमूंगा, मेरे को लॉटरी मिल गया, मेरे को लॉटरी मिल गया, बस। एरोगेंस, अहंकार, ये अहंकार कितना खराब चीज है, यहाँ पे सबको आना चाहिए। अहंकार, ये प्रोडक्ट बेस्ड मैं बोला था ना, यहाँ पे एक बात मेरे को याद आया।
सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले, शायद वो नाम विनोद कांबले ही था, मेरे को जितना तक याद आ रहा है विनोद कांबले ही था शायद। बहुत अच्छा खेला था सचिन तेंदुलकर से, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन क्या हुआ, उसका जो रिकॉर्ड है पहला 100 और 1000 रन बनाने का, और किसी का शायद आज तक नहीं है। मैं ये सुना था सनू शर्मा के मुंह से वीडियो में। तो हुआ क्या, उसके बाद उसका माइंड डाइवर्ट होने लगा। माइंड डाइवर्ट होने लगा कि नहीं लगा? हाँ सब, उसका माइंड डाइवर्ट होने लगा, और सचिन तेंदुलकर अपना ही ट्रैक में लगा। यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं एरोगेंट हो रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अहंकार क्या करते हैं, इंसान को गिरा देते, और ऐसे जगह गिरा देता है ना, वहां से उठने का कोई कोई चारा नहीं। रावण ने बोला था लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने जब गया था रावण के पास अपना अंतिम समय में, राम ने भेजा था कि तू सीख के आओ। हर जगह से सीखना मिलता है, हर जगह से, भिखारी से भी सीखना मिलता है। वो कितना पेशेंस के साथ खड़ा वहां बैठा रहता है कि यार कितना होप है उसके अंदर कि कोई तो आके मेरे को 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देगा। मैं उसका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि सीखने का है हर किसी से। तो अहंकार, अहंकार का कारण, उस जगह को जाके देख लेना एक बार कि राम क्या, सॉरी रावण ने क्या कहा था। जब जब लक्ष्मण ने जाके पूछा कि हमको कुछ सिखाओ, लक्ष्मण का क्या था, अहंकार था। अहंकार के लिए उसका रावण का शेर के पास खड़े रहे, और जब भी वो शेर के पास खड़े रहे रावण का, रावण कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण फिर से वापस आए, राम ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, जब शिक्षा लेने जा रहे हो तब उसका चरणों के पास बैठना है बस। तब भी रावण बोला कि क्या ही बोलेंगे हम, लेकिन मेरा कुछ सवाल है, इस सवाल का जवाब दो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाइफ में। रावण बोला मैं कुल कुल में तुमसे बड़ा। रावण था ब्राह्मण और ये था क्षत्रिय। राम लक्ष्मण दो भाई था, क्षत्रिय। मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, 4 वेद का ज्ञान था, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा। मैं, मेरा सेना तुमसे बड़े, विशाल सेना था उसका। ऐसा कि काल को भी आ, मतलब काल जो है, काल देव या कुछ, उसको भी आ, बंद कर लिया था, ऐसा कुछ था। उसके ऊपर मैं खुद का मिट्टी में लंका में लड़ रहा हूं, तब भी मैं हारा क्यों? लक्ष्मण ने बोला मेरे पास जवाब नहीं है। तो इसका आंसर सुनिए, मैं चरित्रवान और तुम, sorry, मैं चरित्रहीन और तुम चरित्रवान, यही है इसका कारण। मैं चरित्रहीन और तुम चरित्रवान। अहंकार, अति दर पे हटा लंका, ऐसे जगह गिरा देते हैं ना, या तो वहां से उठने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, या तो कोई उठ ही नहीं पाता। चूल्हा के बारे में लगभग बोल ही चुका हूँ। यार वो बंदे अच्छे कर रहे हैं, अरे वो बंदा अच्छा कर रहे है तो जेलस होने का क्या कारण है? बंदा अच्छा कर रहा है तो उसका मैं बाहर देख रहा हूँ ना, उसका अंदर तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, बस ये यही सब बात बोलना था मेरे को। ये सब कारण होता है, लेकिन पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लव। ठीक है, सो आई होप कि ये तुम लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन। और एक बात से मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ कि जो भी मैं कहा, जो भी मैं बोला, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही बिल्डिंग को अगर तुम इस साइड से उसका पिक लोगे अलग होगा, उस साइड से पिक लोगे अलग होगा, राइट? एक ही जगह को अगर तुम डिफरेंट साइड से देख रहे हो तो अलग अलग लगेगा। सिमिलरली एक्चुअली बात सेम ही है, कॉन्सेप्ट अलग हो ही सकता है किसी का, राइट? लाइक गॉड, everyone has their different opinion, different religions, let them, but the final, the one and only thing is God. Similarly किसी का कॉन्सेप्ट अलग हो तो होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।